एक जवान लड़की, तन्हा रातें और एक ऐसी भूख जो सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि किसी और चीज से बुझती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्यार के पीछे छुपा होता है एक राज और राज के पीछे बर्बादी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एलिस है, जो कि अपने एनिवर्सरी के दिन अपने हस्बैंड निक का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर निक का इंतजार करने के बाद जब निक नहीं आता तो एलिस निक के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां एलिस देखती है निक अपनी सेक्रेटरी जेनेट के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। अब एलिस को देख के जेनेट चुपचाप वहां से निकल जाती है। फिर एलिस निक से पूछती है कि तुम्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद है भी या नहीं। इससे पहले निक उसके सवाल का जवाब दे पाता, उसके पास एक कॉल आ जाती है और वो एक जरूरी काम का बहाना बना के वहां से चला जाता है। अगले दिन एलिस अपनी दोस्त लैला को इस बारे में बताती है तो लैला उसे सब कुछ भूल जाने के लिए बोलती है और अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है अगर निक का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है तो तुम भी किसी और को ढूंढ लो और उसके साथ मजे करो। मगर एलिस का यहाँ ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो निक से सच्चा प्यार करती थी। लेकिन उसका सच्चा प्यार कब तक टिक पाएगा ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इसी बीच अचानक लैला के घर की बेल बजती है और एलिस समझ जाती है कि लैला का बॉयफ्रेंड उसके साथ कुश्ती करने के लिए आ गया है। तो लैला एलिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ एलिस लैला को देख के काफी एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि लैला के बॉयफ्रेंड में इतना क्या खास है। यही देखने के लिए एलिस जब खिड़की से अंदर झांकती है तो यहाँ वो ये देखती है कि उसकी दोस्त एक काले लड़के के साथ कुश्ती कर रही है। उन्हें साथ में देख के एलिस का भी मूड बन जाता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद पर कंट्रोल कर लेती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कहानी में थोड़े टाइम गुजर जाता है और फिर एक दिन एलिस की मुलाकात फिलिक्स नाम के फोटोग्राफर से होती है। फिलिक्स ने पहले भी एलिस को काफी बार निक के ऑफिस में देखा था एंड थोड़ी बहुत बात करने के बाद फिलिक्स एलिस को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है और बातों बातों में एलिस से कहता है मुझे तुम्हारी कुछ फोटोज निकालनी है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो एलिस फिलिक्स से कहती है कि मैंने पोस्ट करना छोड़ दिया है, यानी कि पहले एलिस मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन यहाँ फिलिक्स के लगातार फोर्स करने पे एलिस फोटोशूट करवाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद एलिस फिलिक्स को अपने घर पे ले जाती है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद फोटोशूट के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक रोमांटिक माहौल बना लेते हैं। फिलिक्स यहाँ एलिस के साथ कुश्ती करना चाहता था, लेकिन एलिस उसको रोक देती है और फिलिक्स गुस्से में वहां से चले जाता है। हालांकि एलिस ने इस टाइम अपने आप को रोक लिया था, लेकिन एलिस के अंदर हवस की आग लग चुकी थी और इसलिए कुछ दिनों के बाद एलिस फिलिक्स को दोबारा फोन करके अपने घर पे बुला लेती है। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा। फिलिक्स यहाँ एलिस को काफी अच्छे से सेटिस्फाई करता है और उसे खूब मजे करवाता है। ऐसे ही कहानी में थोड़ा टाइम गुजर जाता है एंड हमें पता चलता है निक ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता है और उसके पीठ पीछे फिलिक्स उसकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रख रहा है। एलिस को भी ऐसा करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन एक दिन निक बिना कुछ बताए वापस आ जाता है एंड उस टाइम फिलिक्स उसी के घर पे था। तो एलिस जल्दी से फिलिक्स को घर से भगा देती है। इसके बाद निक एलिस को बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने काम से स्पेशल छुट्टी ली है। फिर निक एलिस से माफी मांगता है क्योंकि वो काफी टाइम से एलिस को वक्त नहीं दे पा रहा था। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं अपने काम की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एलिस भी यही सेम बात निक से कहती है। इसके बाद निक नहाने के लिए बाथरूम में चले जाता है और उसके बाथरूम जाते ही फिलिक्स वहां पीछे से निकल के आ जाता है और यहाँ वो एलिस को पीछे से पकड़ के उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। एलिस उसे रोकते हुए बोलती है कि अभी हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि निक बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गया है और वो किसी भी टाइम बाहर आ सकता है। लेकिन ये ठरकी फिलिक्स एलिस की कोई भी बात नहीं सुनता और उसको बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा करके उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। अब निक के बाहर आने से पहले फिलिक्स अपना काम पूरा करके वहां से निकल चुका था। दूसरी तरफ बाथरूम से बाहर निकलते ही निक एलिस पे टूट पड़ता है और एलिस के साथ कुश्ती करने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद निक एक बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर चला जाता है। इस वजह से एलिस अपने घर पर अकेली रह जाती है और यहाँ उसके अकेलेपन का फायदा फिलिक्स बखूबी उठाता है। इसके बाद वो एलिस को एक स्कीम के बारे में बताता है जिस पर फिलिक्स कहता है कि मेरा एक दोस्त है और अगर तुम चाहो तो हम थ्रीसम के लिए उसे तुम्हारे घर पे बुला सकते हैं। एलिस ये बात सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है और फिलिक्स के दोस्त के साथ थ्रीसम करने के लिए मान जाती है। तभी वहां अचानक निक की असिस्टेंट जेनेट आ जाती है और वो एलिस और फिलिक्स को कुश्ती करते हुए देख लेती है। अब एलिस को डर लग रहा था कहीं जेनेट ये बात निक को ना बता दे, इसलिए वो जेनेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में निक को कुछ भी ना बताए। एलिस के काफी बार समझाने के बाद जेनेट भी मान जाती है। हालांकि जेनेट ने निक को ये बात ना बताने का वादा तो किया था, लेकिन फिर भी यहाँ एलिस काफी टेंशन में थी।
अगले दिन फ्लिक्स एक काले आदमी को लेके एलिस के घर पे आ जाता है एंड इस काले आदमी का साइज देख के एलिस के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद फ्लिक्स के कहने पे एलिस उसके साथ कुश्ती करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाटम में ही एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। और यहाँ फ्लिक्स दरवाजे पे खड़ा होके उनको इंटीमेट होते हुए देख के अपने हाथ से खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसी तरह फ्लिक्स अपने नए नए दोस्तों को एलिस के घर पे लेके आता रहता था एंड एलिस भी सभी के साथ इंटीमेट होती थी। ऐसा करते करते एलिस की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और वो अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव से काफी खुश भी थी, क्योंकि उसके सारे फिजिकल डिजायर पूरे हो रहे थे। लेकिन एक दिन निक अपना बिजनेस ट्रिप पूरा होने से पहले ही घर पे आ जाता है और घर आते ही वो एलिस से पूछता है कि घर में और कौन है। दरअसल यहाँ निक के हाथों में फ्लिक्स का कोट लग गया था। तभी फ्लिक्स पीछे से बाहर निकल के आता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं एलिस का फोटोशूट करने के लिए आया हूँ। ये बात सुन के निक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि एलिस अपना मॉडलिंग करियर दोबारा से शुरू करे। बेचारे निक को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि उसकी बीवी ने उसके पीठ पीछे उसके घर को प्लेग्राउंड बना रखा है। नेक्स्ट सीन में एलिस लैला के घर पे लंच पे आ जाती है तो लैला एलिस से कहती है कि तुम हर वक्त फ्लिक्स के साथ क्यों घूमती हो, तुम दोनों का थोड़ा बहुत एंजॉय करना तो ठीक था, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो और तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। इस पे एलिस कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है बेबी, तुम इसकी टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ एलिस का दिल जानता था कि वो फ्लिक्स से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। एक दिन एलिस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो ना तो कभी फ्लिक्स से मिलेगी ना ही उसके दोस्तों से, और उनसे दूरी बना लेगी। जैसे ही वो इस बारे में फ्लिक्स से बात करती है तो फ्लिक्स उसे ब्रेकअप करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो एलिस को छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से वो एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है, मगर एलिस जैसे तैसे करके पुलिस की धमकी देके फ्लिक्स को वहां से भगा देती है। दरअसल एलिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो 4 अलग अलग लोगों के साथ सो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है। बस इसी वजह से उसे अंदर ही अंदर गिल्ट होने लगा था। एक दिन निक एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखता है जहां उसने फ्लिक्स को भी इनवाइट किया था एंड जैसे ही एलिस उस पार्टी में फ्लिक्स को देखती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि फ्लिक्स इस पार्टी में अपने उसी काले दोस्त को लेके आया था जो कि एलिस के साथ कुश्ती करता था। इसके बाद ये लोग डिनर करने लग जाते हैं। तभी फ्लिक्स टेबल के नीचे से एलिस को छूने लगता है, जिससे तंग आकर एलिस वॉशरूम में चली जाती है एंड फ्लिक्स भी उसके पीछे पीछे लेडीज वॉशरूम में आ जाता है। अब वो एलिस के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि इतने में जेनेट भी वहां आ जाती है और उसे देख के फ्लिक्स वहां से चला जाता है। इस तरह से एलिस इस बार तो बच जाती है, लेकिन ये फ्लिक्स ऐसे ही एलिस का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब एलिस और फ्लिक्स का वो काला दोस्त कुश्ती करा करते थे तो फ्लिक्स उन दोनों की वीडियो बना लेता था एंड आज फ्लिक्स ने उसी वीडियो की कॉपी एलिस के पास भेज दी थी। यहाँ निक उन वीडियो को देखने ही वाला होता है कि एलिस उन वीडियो को छुपा देती है। फ्लिक्स की इन हरकतों की वजह से एलिस पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। फ्लिक्स यहाँ एलिस को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड निक को ये सारी बातें बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। इस पे एलिस कहती है कि मैं निक को नहीं छोड़ सकती। तो फ्लिक्स उसे कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद वो तुम्हें खुद ही छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम चुपचाप करती रहो। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ पे आना है और यहाँ आखिरी बार मेरे साथ फिजिकल होने के बाद मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। एलिस यहाँ फ्लिक्स के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसे यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगले दिन एलिस फ्लिक्स के घर आ जाती है और देखती है कि फ्लिक्स के घर में पहले से ही 4 आदमी बैठे हुए हैं। इसके बाद फ्लिक्स एलिस से कहता है तुम्हें इन चारों के साथ कुश्ती करनी है। एलिस यहाँ मजबूरी में आकर फ्लिक्स की बात मान जाती है, क्योंकि फ्लिक्स ने उसे कहा था कि यह आखिरी बार है और इसके बाद वो उसका पीछा छोड़ देगा। मगर जैसे ये एलिस उन चारों के साथ कुश्ती करने लगती है तभी वो नोटिस करती है कि फ्लिक्स उनकी वीडियो बना रहा है, जिससे एलिस समझ जाती है कि फ्लिक्स उसे दोबारा ब्लैकमेल करेगा। इसके बाद एलिस डिसाइड कर लेती है कि वो निक को खुद ही जाकर सब कुछ सच सच बता देगी। इसके बाद एलिस निक को सब कुछ सच सच बता देती है एंड ये सारी बातें सुन के निक के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ निक गुस्से में आके एलिस को घर से बाहर निकाल देता है। फिर कहानी में थोड़ा टाइम गुजरता है। एलिस को घर से बाहर रहते हुए काफी दिन हो गए थे एंड उसे निक की याद भी आ रही थी, इसलिए वो निक से मिलने के लिए आ जाती है। एंड जैसे ही वो घर में आती है तो यहाँ पर वो निक और लैला को कुर्सी से बंधा हुआ देख के घबरा जाती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि फ्लिक्स उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ था। अब फ्लिक्स एलिस को बताता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लैला का चक्कर तुम्हारे हस्बैंड के साथ चल रहा था और इसी वजह से उसने तुम्हें घर से बाहर निकाला था ताकि ये दोनों आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके और हर रोज इंटीमेट हो सके। ये बात सुन के एलिस को काफी बुरा लगता है। इससे पहले कि एलिस कुछ बोल पाती, फ्लिक्स अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और निक के पेट में मार देता है और लैला के सर पे हथौड़े से वार करके उसे जान से मार देता है।
ये सब देख के एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो फिलिक्स के सर पे हथौड़े मार मार के उसे भी जान से मार देती है और इस तरीके से एलिस ने अपना बदला ले लिया था। इसके बाद कहानी में 6 महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं निक पूरी तरीके से ठीक हो गया है। साथ ही साथ निक ने एलिस के बच्चों को भी अपना लिया है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जी रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।